तो चलिए सर, आज का सेगमेंट का आगाज़ अब शुरू किया जाए। आज के वो शेयर पे तलाशने की कोशिश होगी जो कि गूगल के पे ट्रेंड में है, किसी खबर की वजह से ट्रेंड में है, या फिर जो हमारे चैट बॉक्स पे कमेंट्री आ रही है, सवाल आ रहे हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा सवाल रहेंगे, उसमें जो ट्रेंड में होंगे, उनको हम शामिल करेंगे, उनको हम जगह देंगे इस सेगमेंट के अंदर। तो शुरुआत करना चाहेंगे। कल मुझे पता लगा कि आप लोगों ने काफ़ी चर्चा की, प्रदीप जी ने और हर्ष ने, एचएल को लेकर कल बड़ी खबर भी थी तेजस वाली। आज भी ये ट्रेंड अभी तक टूटा नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कल की गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है। तो इस पर हालांकि अभी डिफेंस पे अलग से बात होगी, हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे, लेकिन चूंकि आज ये गूगल ट्रेंड में है तो इसको पहले शामिल कर लेते हैं और दोनों लोगों की टिप्पणियां चाहेंगे। इस डिफेंस शेयर में पहले प्रदीप जी आप शुरू करिए, फिर रचित सर के पास जाते हैं। क्या करना चाहिए सर अभी एचएल को लेकर के? 48-49 के पास से फिर टूट गया, और ये उस तरह का हाई बीटा स्टॉक भी नहीं है जो एकदम से रैली दिखाता हो। क्या टिप्पणी, क्या सलाह रहेगी? क्या ये लेवल कंफर्टेबल है या और नीचे आने का वेट करें अगर किसी को फ्रेश बाई करनी हो तो? देखिए विपुल जी, ओवरऑल अगर हम कल देखेंगे, ओवरऑल डिफेंस ही नीचे था। हाँ इनफैक्ट कंफर्टेबल मैं करेंट जोन से नहीं हूँ बाई करना। अगर किसी के पास है आप बने रहिए। मुझे लगता है कि इसका जैसे कि टारगेट था ऑलमोस्ट 5500 एंड ऑलमोस्ट 7000 के आसपास, वो भी आपको लॉन्ग टाइम में आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। बहुत ही सस्टेनेबल स्टॉक है, दुनिया में टॉप 15 स्टॉक में से एक है डिफेंस सेगमेंट पे। इंडिया के पहला नाम एचएल का ही आता है। फंडामेंटल अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब द कंसर्न इज वैल्यूएशंस। अभी क्या जस्टिफिकेशंस अगर मैं देता हूं ओवरऑल डिफेंस को लेके, अभी भी ऐसा नहीं कि ये अपना जो है ऑलमोस्ट फेयर वैल्यूएशन जोन पे है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सिचुएशन नहीं है। यहां से भी नीचे आ सकता है, तो इसीलिए फ्रेश बाय करने का सलाह अभी नहीं, वेट कीजिए। हो सकता है कि एक बार आपको 4000 का प्राइस भी मिले, क्योंकि ओवरऑल मैं देख रहा था सुबह, आज सुबह मैं 6:30 बजे से बैठा था, ओवरऑल डिफेंस स्टॉक की एनालिसिस करना था। सो एज ए मैनेजर मैं करेंट जोन से अभी बाई नहीं करूंगा। अगर मुझे बाई करना है तो मुझे अगर 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो मैं अभी 20,000 इन्वेस्ट करूंगा, बाकी का 80,000 फॉर द सेफ्टी पर्पस, फॉर द कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए मैं वेट करूंगा। तो मुझे लगता है कि जिनके पास ऑलरेडी बाइंग है आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर से आप यही जोन पे बाय करना 200-300 पॉइंट के रेंज पे, ये थोड़ा गलत स्ट्रैटेजी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। इसीलिए फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा जी। चलिए ठीक है। इस बीच संतोष जी कह रहे हैं, विपुल जी, प्रदीप जी, रचित जी, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के आने से रौनक आई बोनस में, आप अपनी हेल्थ भी देखिए। बिल्कुल सर, आपका आदेश आंखों पर। रचित सर, आपका व्यू एचएल पर? सर देखिए, ये एक बहुत दुखद इंसिडेंट था। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर, क्योंकि कल मैं नहीं था शो में। वो वीडियोस हम सबने देखे हैं, और जिस तरीके से पायलट ने वो सॉटी में नेगेटिव ग्रेविटी पे मेंटेन किया प्लेन, वो चाहते तो इजेक्ट कर सकते थे, बट हानि बहुत बड़ी हो जाती। तो सर यही कारण है कि हम अपने डिफेंस सर्विसेज के लिए हमेशा इतनी ज्यादा इज्जत रखते हैं, वो उन्होंने बरकरार रखी। अब सर इसमें करना क्या है? देखिए, ऑलरेडी बहुत अंडर परफॉर्म कर चुका है ये स्टॉक, और ऑल्सो इसके इंटरनेशनल ऑर्डर बुक में इस पे डेंट पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड फोरम पे इंसिडेंट हुआ, इट इज नॉट वन ऑफ, इट इज नॉट वाज नॉट अ वॉर लाइक सिचुएशन। तो अब ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं इसके इंटरनेशनल ऑर्डर बुक पे डेंट मारेगा, ये एक नीजक रिएक्शन हमें देखने को मिल गया। मगर सर एक और रियलिटी ये है कि एचसीएल की ऑलरेडी ऑर्डर बुक इतनी ज्यादा स्वेल्ड अप है कि हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं कि जब तक ये कैपेक्स नहीं करता, इसके लिए वो ऑर्डर बुक को जस्टिफाई करना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो अब इसमें करना क्या है? जैसे कि अभी प्रदीप भाई ने बोला, जिनके पास है बिल्कुल बने रहे, जिनको लेना है उनके लिए एक ही चीज बोलूंगा, थोड़ा सा और इंतजार कर लें। 4325 ये एक लेवल होगा जहां पे आपको इसमें फ्रेश एंट्री के लिए अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और ऑफ कोर्स स्टैगर्ड मैनर में ही मैं बाइंग की आपसे बात करूंगा, क्योंकि जब मैं आपको बोल रहा हूँ 25,300 का एक सपोर्ट, तो ये और डाउनसाइड आपको आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ओवरऑल एक प्रेशर बनता हुआ दिख सकता है। तो 4050 रुपए तक आए तो जरूर आप यहाँ पे इसमें एक बार और थोड़ी सी अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ सर इस पर्टिकुलर एग्जांपल को मैं लेके बोलूंगा, लास्ट वीक हम शो कर रहे थे, एक मैम जुड़ी थी जिन्होंने बताया था कि मार्जिन फंडिंग पे उन्होंने शेयर ले रखे थे, और मार्जिन फंडिंग के शेयर के लिए मैंने उनको अलग से एक स्टॉप लॉस भी सुझा दिया था। तो ये बात मैं वापस सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल सिचुएशन में चल रहा है, अपने स्टॉप लॉसेस तो बना के ही रखिए, अपनी मार्जिन फंडिंग को लोअर लेवल पे जरूर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक।
चलिए, बात एचएल को लेकर के हो गई। कल वाकई में बहुत दुखद इंसिडेंट था, और वो जो तस्वीरें उसके बाद आई वो और ज़्यादा दुखी करने वाली थी, जो उनके परिवार की थी। चलिए, ये सब लॉसेस तो कवर हो जाएंगे, लेकिन हमारे जो विंग कमांडर गए वो लॉस जो है कभी कवर नहीं हो पाता। चलिए, इस बीच जो है प्रदीप जी से पूछते हैं सुजलॉन को लेकर के। सुजलॉन पे आज ट्रेंड में है, लेकिन मतलब कल भी आज भी मतलब लगा कि मतलब थोड़ा दम दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर वो ऐसा लगता है कि जैसे अब मेरे अंदर ऐसा लग रहा है कि ऑफिस आ गया, लेकिन तब भी चलने में थोड़ी सांस फूल रही है। तो ये वही वाली हालत है कि ऐसा लग रहा है इसको ऊपर चलने में सांस फूल रही है। क्या टिप्पणी रहेगी सर सुजलॉन पे अभी? सर दिवाली पीक मैंने दिया था 5150 से, और यहाँ पे 42 का स्टॉप लॉस, 74 का टारगेट। सेम व्यू, बीच में कभी भी बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी भी अगर आपको ढूंढना है 50-51 के आसपास आता है देन आपको बाय करना चाहिए। उससे पहले कभी 60, 62, 58 में आपको बाय नहीं करना चाहिए। 42 का स्टॉप लॉस, 5150 आता है, गेन बाय करके जा सकते हो। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए। एक साल का व्यू, दिवाली तक मुझे लगता है कि आपका 74-75 का टारगेट आना अरे चाहिए। बहुत लोग ये पूछते हैं प्रदीप जी, 1 रुपये नीचे अगर खरीद लेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब आप 54 बोल रहे हो, कोई 52 बोल रहा है, कोई 51 बोल रहा है, आप क्या अभी आपने बोला 51-52 पे खरीदो, अभी 54 में क्या दिक्कत है? सर रिस्क मतलब ये रिवार्ड लोगों का रेशियो। सवाल है, मतलब लोग ये समझना चाहते हैं कि आप 74 के टारगेट दे रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि नहीं 2 रुपये नीचे आए तब खरीदना, फिर ऐसा क्यों करें फिर? सर ऐसा भी करके जा सकते हो, लेकिन इस हिसाब से क्या होता है, रिस्क और थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर आप 5150 के लिए एक बार वेट करके जाते हो, और चार्ट में भी उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है इस करेंट जोन से, और ठीक। हमने देखा कि रिजल्ट भी जब आया था 60 के आसपास आया था, तो 60-59 उस दिन भी डिस्कशन हो रहा था, लेकिन मैं कंफर्ट नहीं फील कर रहा था। तो क्या हो जाता है ना, हाइप हाइप में हम लोगों को ये बताना नहीं चाहते कि एटलीस्ट आप करेंट जोन से बाय करके चले जाइए। मुझे लगता है कि 50-51 ही एक अच्छा जोन है। ठीक। आता है तो बाय कीजिए। 42 का स्टॉप लॉस, 74 का टारगेट। कहीं पे भी बाय करने के लिए मैं रेडी नहीं हूं। 5150 के लिए मैं एक बार वेट करूंगा। तो लेवल्स का सम्मान कीजिए। मोटा मोटी बात प्रदीप जी ये समझाना चाह रहे हैं कि लेवल्स पे आप लोग ध्यान दीजिए, और ये बदलते रहते हैं समय के साथ। ऐसा नहीं कि 4 दिन पहले फिर आप उठाकर बोले इन्होंने ये बोला था, वो बदलते रहते हैं। बाज़ार की दिशा बदलती है, आपके इंडिकेटर्स बदलते हैं, तमाम चीज़ें बदलती हैं, उसके हिसाब से चार्ट्स पे पैटर्न भी बदलते हैं। जरा जीएमआर एयरपोर्ट पे रचित सर आप बताइए, ये मतलब 106 के आसपास आज ट्रेड कर रहा है, ये क्या नई तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है? अभी जरा इंट्राडे चार्ट इसका एक बार अगर हो सके दिखाइए। और ये 105.99 का हाई लगाने के बाद वेट कर रहा है। क्या ये इस बार ये 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर पे तो पहुंच चुका है? इसका जरा अगर हो सके तो जरा वो वाला चार्ट दिखाइएगा जरा, गूगल फाइनेंस का। सर हाँ। उससे पहले एक्चुअली बहुत कंट्रोल करने की अपनी कोशिश कर रहा था, बट खरीद मैं लें? रेडी हूं क्योंकि सर वो चल रहा है स्टॉक। एक बार नजर डाल लीजिए सर, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन लिमिटेड, अच्छा अच्छा, ठीक है, बताइए। 7011 रुपए का भाव चल रहा है। यहां पे पोजीशन ली जा सकती है, और स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है बहुत स्ट्रिक्ट, 6890। 6890 होगा स्टॉप लॉस, और जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 7080, और दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है 7250। पोजीशन, हाँ, 7250 ना? जी बिल्कुल, पोजीशन अपने हिसाब से मैनेज करिएगा। बहुत लाइट रखनी है, अल्ट्रा लाइट रखनी है, मान के चलिए स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, उस तरीके से पोजीशन आप अपनी लेके रखिएगा। क्योंकि मार्केट में हम डरे जरूर बैठे हैं, बट इस स्टॉक को सर मैं शो करते करते देख रहा था, और ये 70 रुपए का मूव कर गया, तो मुझे लगा कि ये गलत हो जाएगा कि हमने नहीं दी कॉल जबकि देख पा रहे थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा, और मेरे हिसाब से एक बार चाहें और बहुत ही कंफर्ट लग रहा हो तो ट्रेडिंग बैठ लें। चले, 5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 6993 का लेवल अभी है, हाँ ये लेकर के आ गया, और 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर 2 टारगेट जो आपको दिए गए हैं, पहले तो उसको नोट डाउन कर दीजिए। वो है 7080, 7080 ये पहला टारगेट, 7250 ये है दूसरा टारगेट। एक स्टॉप लॉस आपको जो सजेस्ट किया गया है उसका अवश्य ध्यान रखें, 6890 यानी कि करीब करीब यहाँ से
₹100 नीचे के मान लीजिए कि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस दिया गया है और ऊपर में 7250 तक के टारगेट हैं। लेवल्स का अवश्य ध्यान रखें। बाज़ार काफ़ी वोलेटाइल है, आज तो वैसे भी एक्सपायरी का दिन है, तो लेवल्स का ध्यान रखते हुए यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। रचित जी का ऐसा मानना है और यहाँ पर कोई भी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देता है तो तुरंत हम इसको स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। और अगर हमारे जो एक्सपर्ट हैं रचित जी वो इसमें कोई परिवर्तन करते हैं स्टॉप लॉस में या टारगेट में, तब भी आपके लिए हम स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए 7000 के आसपास ट्रेड करता हुआ। चलिए, तो यहाँ पर रखेंगे हम नज़र। लेवल्स नोट कर लीजिए, 6890 का स्टॉप लॉस, 7080 का पहला टारगेट, 7250 का दूसरा टारगेट। सर ये सर इस पर तो हमारी निगाहें रहेंगी। और चलिए, अब 7020 हो गया तो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जो है देखते हैं, 6890 स्टॉप लॉस आ गया है और टारगेट जो है 7080, ₹60 ऊपर पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट 7250 का है। सर अब 7080 आ गया। ज़रा इसके बारे में ज़रा बता दीजिए सर, जीएमआर के बारे में। सर जीएमआर देखिए बिल्कुल चलने वाला स्टॉक है, मगर जीएमआर के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, फ्रेश पोजीशन यहां बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। क्योंकि सर हमने छोटे शेयर ऊंचे छलांग में बात करी थी, ये ना स्टेप्स बनाता है। अभी ये एक स्टेप वापस बनाने के फॉर्मेशन में आ रहा है और मैं समझता हूं आपको अगर पोजीशन बनानी ही है तो लोअर लेवल्स पे आप कभी इसको देखें, 98 रुपए या 96 रुपए की रेंज में आता हुआ दिखे, वहां पे आप अपनी पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि सर हम बहुत टाइम से इसका कवरेज कर रहे हैं, बहुत इसके हमने जूते भी खा लिए, सब कुछ कर लिया, अभी ऊपर तो चल रहा है, बट क्योंकि इसका एक मोमेंटम हम जानते हैं, एक नेचर जानते हैं सर, तो यहां पर थोड़ा स्टेप फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद एक लेवल बनाएगा 116, 118, 124 के टारगेट, बट एक क्वार्टर का टाइम आपको लेके चलना होगा। उतना पेशेंस अगर रख सकते हैं गुड इनफ, अगर नहीं रख सकते, अगर आप थक गए हैं और आपने लोअर लेवल पे ले रखा है हमारे कहने के कारण, तो मैं कहूंगा आप चाहें तो एग्जिट भी ले सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये रैली जो है आपको लगता है कि अब ये फिजल आउट हो रही है क्या? मतलब अभी तो चलना शुरू हुआ है सर, अभी तो इतने दिनों बाद तो 100 के ऊपर आया, अब आप कह रहे हैं फिर 98 पे जाएगा, तो ये लोगों को देखिए नहीं सर, आप ऐसे समझ लीजिए, कुछ शेयर होते हैं वो प्रदीप भाई की तरह होते हैं जो रात को 2 बजे खाटू श्याम जी करके सुबह 6 बजे रिसर्च कर रहे होते हैं। कुछ शेयर आपकी मेरी तरह के होते हैं कि अगर हम रात को 2 बजे जग गए हैं और 8 बजे के पहले हमको किसी ने उठा दिया तो हम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो सर वैसा ही है, हर स्टॉक का एक मोमेंटम होता है, हर स्टॉक का एक रेंज होती है, तो वैसे ही मैं कहूंगा चलना जरूर चालू हुआ है, बट क्या ये यहां से कंटिन्यूसली चलता जाएगा? नहीं, नेचर जानते हैं ना सर, हम हैं प्राणी 10 बजे सोने वाले और 6 बजे उठने वाले, तो हम नेचर जानते हैं ना, तो उस नेचर के कारण ही मैं बोल रहा हूं कि अभी इसके सोने का टाइम आ गया, 10 बज गए, आप इसको अगर लेके बैठे रहे और 12-1 बजे तक, फिर आप 96 रुपए जब आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। चले इस पर जरा, चूंकि रिकवरी है, मैं प्रदीप जी की भी राय लाना चाहूँगा और एक बार जरा हमारा जो सेगमेंट था उसका टीज लेके आइए। काफ़ी शानदार लोगों की टिप्पणियां लगातार जो है अभी भी आती हुई दिखाई दे रही हैं छोटे शेयर जो है ऊंची छलांग को, और ये लगातार, ये मुझे लगता है 20वां 21वां हफ्ता है कि हम लोग को 60-70 हज़ार, 80,000, 85,000 लोग लगातार देख रहे हैं और हर हफ्ते दर हफ्ते आप लोगों का प्यार, और इस बार भी टिप्पणियाँ जो है वो भर भर के आई हैं। तो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे जब आप 2 बजे जुड़िएगा तो नई आप लोगों की टिप्पणियों को जगह देने की कोशिश करेंगे, और थैंक यू, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए। और इस सेगमेंट में सर एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, मैं प्रदीप जी के पास जाऊं उसके पहले सर, अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है आपके वेबिनार के लिए, 20 तारीख का दिन मुकर्रर हुआ है, क्या तैयारियां आपकी तरफ से हैं, कहाँ पे आप फोकस करने वाले हैं, इसके बारे में भी जरा थोड़ा सा दर्शकों को ब्रीफ कर दें सर। प्रदीप जी का वेबिनार हो गया? नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, प्रदीप जी का मैंने कहा कि अभी जो है आ रहा हूँ जीएमआर पे, पहले आपका, चूँकि आपका वेबिनार है, ये है, आपको लगा कि आनंद ले लें इसी में। हाँ, रस लेने के लिए नहीं बोला था। नहीं सर, देखिए वेबिनार के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जितने भी आप देखे होंगे सर, हम हमेशा ना पहले वो आपको लेवल्स, आपको पहले ही सारे के सारे जिस तरीके से ट्रेंड चेंजिंग मार्केट में चीजें होती हैं वो हम पहले से ही बता देते हैं। जब भी हम कोई कॉल भी देते हैं तो भी ये बोलते हैं आपके पास बहुत टाइम है, अभी नहीं भागने वाला, या हम जो एक नेगेटिव ट्रैजेक्टरी देखते हैं उसमें ये बोलते हैं हायर लेवल्स पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके पीछे का जो एसेंस है, अगर वो एसेंस आपको समझना है, अगर आपको समझना है कि मार्केट में आप टाइम में रहते रहते कैसे अपनी ट्रैजेक्टरी बदल सकते हैं,
क्या वो डेटा पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझने होते हैं, क्या वो चीजें होती हैं, और उन डेटा पॉइंट्स को क्रैक भी कैसे करते हैं। अगर वो चीज आपको समझनी है, अगर आपको इंटरेस्ट है ये जानने में कि हम इतने टाइम में जिस तरीके की प्रेडिक्शन करते आए हैं, सारी चीजें करते आए हैं, वो कैसे करते हैं, और कैसे जो आप लोग सब बोलते हैं कि आपकी मुस्कुराहट जो है वो हमेशा ऐसे ही बरकरार रहती है, मार्केट कंडीशन कोई भी रह जाती है, उसके पीछे के जो कारण है कि हमें दिख जाता है और हम देख लेते हैं कि उसी लाइन पे अगर सब कुछ चल रहा है तो हम आराम से बैठे रहते हैं। अगर आपको भी वैसे ही मल्टी बैगर हंट करना सीखना है तो ये वेबिनार उसके लिए एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको सारी चीजें एक ही वेबिनार में समझ में आ जाएंगी, बट हाँ, कुछ हद तक चीजें समझ में आएंगी, और वो आपके आने वाले समय में आपको कैसे इस मार्केट में टैप करनी है अपॉर्चुनिटीज, वो सिखाने करने में आपको बहुत मददगार रहेंगी। तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, समय का वेट मत कीजिए कि मतलब अभी तो काफ़ी टाइम है, नहीं नहीं, फटाफट करा लीजिए ताकि जो है जल्दी से जल्दी आपकी सीट जो है वो बुक हो जाए। ये स्कैन कीजिए और आप भी अपनी रिसर्च करने के लिए एक अच्छे गुरुओं को सुनते रहिए, सीखते रहिए। और रचित जी जैसे व्यक्ति जो कि इतना टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, तमाम चीज़ों को देखते परखते हैं, आपके लिए क्या पैरामीटर सही रहेंगे अगर आप अपने घर पे कोई रिसर्च कर रहे हैं, इस पर भी मैं सवाल रचित जी से पूछूंगा कि भाई ठीक है, आप तो लंबी लंबी रिसर्च करते हैं, लेकिन घर बैठे अगर 3-4 पॉइंट ऐसे हों जो हमें ज़रूर देखने चाहिए किसी शेयर को चुनने से पहले, तो वो कौन से होने चाहिए। तो आपके लिए बहुत कुछ मिलने वाला है इस वेबिनार के अंदर। आप बिल्कुल जुड़िए, चाहे टेक्निकल चार्ट हो चाहे फंडामेंटल हो, दोनों विषयों को मिला करके बातचीत करेंगे। तो ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन फटाफट कराते रहिए और ये स्कैनर आपके सामने दिया हुआ है, इस स्कैनर से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। चलिए अब वापस लौटते हैं और ज़रा बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे GMR को लेकर के, तो GMR पे प्रदीप जी की राय मैं इसलिए भी लेना चाहता हूँ कि 18 नवंबर को प्रदीप जी ने यहाँ पर ख़रीदारी करने की सलाह दी थी, क्योंकि जब ये 102 रुपये के आसपास का था और तब इन्होंने 120 का टारगेट दिया था, तो अब तो आ गया 105, 106। क्या वो अपनी राय पे कायम हैं या अपनी राय बदलना चाहते हैं? मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा प्रदीप सर यहाँ पर। बिल्कुल सर, देखिए मैंने कॉल दिया था 102 के आसपास था, क्योंकि 102 बहुत बार मल्टीपल टाइम हमने देखा कि क्रॉस नहीं हो पा रहा था। तो ये जो मोमेंटम आया है, मुझे लगता है कि एटलीस्ट 120 तक जाना चाहिए। लेकिन और एक भी मार्केट में व्यू है 92 पॉइंट आई थिंक 7 के आसपास का मैंने कुछ स्टॉप लॉस बताया था। ये स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 92.7 के आसपास का स्टॉप लॉस था। वहां पे आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी अगर आप अभी भी पोजीशन को होल्ड करके जा रहे हो तो 112, 13 भी मिल सकता है। उस टाइम पे एक बार सेफ्टी के साथ प्रॉफिट बुक करके जाइए। अगर आपका व्यू एकदम एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म के लिए था, उस हिसाब से आपको 112, 13 के आसपास प्रॉफिट बुक करके जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि 120 का भी टारगेट इसमें आना चाहिए। थोड़ा जिनका और लंबा व्यू है, आप बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अभी कुछ खरीदने की सलाह है क्या? नहीं, ये एक सर इशू है मेरे साथ, और आज से मैं ये अप्रूवल नहीं देने वाला हूँ कि कोई कॉल मैंने 100 पे दिया है और 120 का टारगेट और मान लीजिए 105, 107 आया, अभी खरीद ले क्या? तो ये मैं आज से मैं सोच के आया हूँ, ये नहीं बताऊंगा। मैं जो बताया था वही सेम, बीच में कहीं पे भी बाई कॉल मुझे नहीं देना है जी। चलिए ठीक है सर, हम तो भाई दर्शकों के लिए परेशान रहते हैं क्योंकि मेरे पास जो सवाल आते रहते हैं उसको नहीं सर, मैंने ना सोचा एक्चुअली कि मान लीजिए कोई भी कॉल, जैसे कि सुजलॉन हमने 50, आज सुबह ही मैं सोच रहा था कि इसका आंसर ही क्या दिया जाए कि 51, 52 में हमने बताया, 60 तक भागा। अब मान लीजिए 60 में आया है तो विपुल जी बोल रहे खरीद ले क्या 60 में? अरे नहीं, न्यू लोगों के लिए खरीद ले क्या? तो अकॉर्डिंग टू माय व्यू, मैं बहुत सोच समझ के, यही मुझे समझ में आ रहा है, नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता है उस हिसाब से। आपको मतलब मैंने कभी दबाव नहीं डाला, हाँ मेरा काम है ये पूछना, क्योंकि मेरे पास सवाल आ रहे हैं तो भाई लोग कह रहे हैं कि भाई अभी 10 रुपए ऊपर के टारगेट हैं, अगर 10 रुपए लेना है। आप ऐसे एंकर हो, बातों बातों में कुछ भी ना बता के आप मतलब पूरा ऐसा नहीं सर। ठीक है, रचित जी को पता है। रचित जी आप कुछ बोलिए, है करते हैं ना है सर। दो चीजें हैं, एक तो मैं बता देता हूं, ये हमारे ना राजस्थानियों में एक सर वो कहावत है, ठोकर खा के ठाकर बनने वाली बात।
और अब प्रदीप भाई जो है वो ठोकर खा चुके हैं, अब ये ठाकर बन गए हैं। और अब आप ये मान के चलिए कि अब ये उस उन सब जैसे, क्योंकि सर होता है कई बार क्या होता है जब हम कोई स्टॉक देखते हैं ना तो वी इमोशनली ऑल्सो फील फॉर इट, तो लगता है हाँ जाने वाला है, यार हाँ हाँ खरीद सकते हैं, और फिर वो इमोशन तो अपनी जगह रह जाता है बट स्टॉक अपनी चाल बदलता है, स्टॉक की अपनी चाल होती है। और सर ये चीज ना मैं आपको बताऊं, and there it should not be taken as negative। हम लोग एज ए एक्सपर्ट कुछ भी बोल देते हैं कई कबार, कुछ भी चीजें जो हमको समझ में आ रही हो, बट आपकी जो पकड़ है ना, एक जो, क्योंकि मैंने ये बात कब पकड़ी थी जब मैंने बोला था हाँ एक दो लॉट लगा लीजिए, एक दो लॉट लगाने में क्या होता है। आपने क्लियरली कहा था भाई मेरा रिटेल लगाता ही एक दो लॉट है, उसकी कैपेसिटी यही है, वो तुम वही क्या आ बोल गया। रहे हो एक दो लॉट लगा लीजिए। तो उस दिन मेरे को ये चीज समझ में आई कि हाँ ये कितना सटीक बात है कि हम तो बोल के निकल गए कि एक दो लॉट लगा लीजिए, बट जो लगा ही एक दो लॉट रहे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लमेटिक बात है। और उस दिन से ना मैं थोड़ा सा रिटेल सेंसिटिव होके भी सोचना और समझना चालू किया हूं। तो डेफिनेटली प्रदीप भाई भी कहीं ऐसे ही किसी एक सवाल में जरूर उलझे होंगे जिसके बाद उनको ये चीज समझ में आई, और मैं भी अब ये समझता हूं, इसीलिए सर प्रैक्टिकली थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखना जरूरी है। ठीक है सर, अगला जो सवाल है वो रचित जी आपके लिए है, वो है GMDC। इस पर हम लोगों ने काफ़ी पहले भी बात की, चला भी, आज के ट्रेंड में भी है। 490 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 488 के आसपास। ये कहीं फंस गया है सर, एक महीने में 15-16% टूट गया है। वो कौन से लेवल होंगे जो आपको लगते हैं कि कंफर्टेबल होंगे अभी करंट लेवल के आसपास? आज तो चलिए ठीक है, अच्छी रिकवरी है 4% के आसपास की। क्या लग रहा है आपको अभी, क्या व्यू होना चाहिए GMDC को लेकर के? सर देखिए जीएमडीसी आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, एक रेंज में फंस गया है, और क्या ये अभी उसको ब्रेकआउट करेगा सर? एट द वेरी फेस ऑफ इट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको ये थोड़ा सा ना, जिस तरीके की वॉलिटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फर्दर डाउनसाइड देता हुआ दिख सकता है। इसके लिए सपोर्ट बनता ही कहीं ना कहीं 432 432 के लेवल्स के आसपास है, उसके पहले मैं इसमें सपोर्ट भी नहीं देख पा रहा हूं। जिस तरीके से एक रिवर्सल किया है ना सर इसने, ये एक सपोर्ट दिखाया है, ये सपोर्ट क्या इंटैक्ट रहेगा मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं इस बात को लेके, इसीलिए मुझे डाउनसाइड ज्यादा दिख रहा है। और जिन लोगों के पास है या जिन लोगों ने आजकल में ही लिया है उनके लिए मैं एक और चीज सुझा देता हूं, क्योंकि ये हाई बीटा मूवमेंट करने वाला काउंटर है। अगर आपको ये 542 रुपए के आसपास मिलता है और आप वहां पे बुक करना चाहें अपनी पोजीशन, तो आप बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां तक भी जाते हुए इसका ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता हुआ दिखता। इसका ट्रेंड रिवर्सल बहुत क्लियर केस दिखेगा जब ये 568 के ऊपर मेंटेन करेगा, उसके बाद ये 650 से 690 तक के लेवल दिखाएगा। फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा टेपेड परफॉर्मेंस है, अकॉर्डिंगली पोजीशन मैनेज करिएगा और उसी हिसाब से अपना एग्जिट ढूंढिएगा। चलिए ठीक है, ये बात हो गई GMDC को लेकर के। अगली कंपनी के लिए चलें, और इथर को लेकर के काफ़ी क्वेरीज हमारे पास हैं। इथर एनर्जी, ये देखिए, ओ 7050, बहुत शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ। अब करीब करीब 6% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये होता है कि मतलब जो है सही कॉल जो है किस तरीके से आइडेंटिफाई की जाती है, ये आपको अगर सीखना है तो 20 तारीख को हमारे साथ जुड़िए। आज हो गई 25 तारीख, एक महीने से भी कम का वक्त है। फंडामेंटल में बात करते करते देखिए चार्ट्स पे भी क्या शानदार पकड़ जो है वो रचित जी की है। यहाँ पर 7065 7066 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है, और 7080 पहला टारगेट है, लेकिन दूसरा टारगेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि है 7250। तो वहाँ पर भी हम नज़र रखेंगे। पहले एक बार पहला टारगेट अचीव हो जाए, उसके बाद से डिस्कस करेंगे रचित जी के साथ कि क्या दूसरे टारगेट के निगाह रखनी चाहिए या पहले टारगेट पे ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। देखिए दूसरा टारगेट भी आ गया 7250 का, तो अभी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाज़ार भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है अब, तो हो सकता है सेकंड टारगेट भी जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। 18 रुपये की दूरी मात्र रह गई है, और जिस तरीके से लंबी लंबी छलांग लगा रहा है बड़ी बात नहीं है। तो निगाहें हमारी रहेंगी क्राफ्ट्समैन ऑटोमैन मिशन के शेयर के ऊपर। 7062 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए बात हम कर रहे थे एथर को लेकर के। एथर पे काफ़ी लोगों का जो है टिप्पणियाँ सवाल थी, और 2 शेयर हमने आइडेंटिफाई किए हैं हमारे चैट बॉक्स से अभी, तो दोनों पे राय लेंगे। लेकिन पहले एथर पे बात कर लेते हैं। सर एथर पे क्या करना चाहिए? 680-700 के आसपास इस सेगमेंट में अब कोई बचा नहीं, एथर ही थोड़ी सी दम दिखा रहा है। प्रदीप सर आपका नंबर है, आप बताइए क्या टिप्पणी रहेगी आपका?
बिल्कुल सर, जिनके पास पोजीशन है आप मेंटेन करके जा सकते हो, ऐसा ज्यादा कुछ प्रॉब्लम इसमें अभी तक नहीं हुआ। बीच में थोड़ा बहुत ऊपर भी भागा था, अगेन नीचे आ गया था, लेकिन अभी भी बाउंस बैक दिखा रहा है। मुझे लगता है कि एक्सट्रीम लेवल का एक वॉलेटिलिटी भी इसमें कंटिन्यू हो सकता है कमिंग फ्यूचर में। 620 एक परफेक्ट स्टॉप लॉस है। कभी भी अगर 620 के नीचे जाता है तो इसका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम खराब हो जाएगा, और आपको उस केस में स्टॉक के साथ नहीं रहना चाहिए। जब तक 620 को होल्ड कर रहा है बने रहिए। शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट होना चाहिए अप्रोक्स 725, और 725 क्रॉस करने के बाद अगेन आपको 765 770 तक फिर से ये आ सकता है। लेकिन 620 कभी भी ब्रेक होता है तो आपको रहना नहीं चाहिए, और क्वांटिटी ज़्यादा हाई नहीं रखना चाहिए जी। क्वांटिटी ज़्यादा हाई नहीं रखना चाहिए, ये बात जो है यहाँ पर निकल के आई है। एक टिप्पणी दर्शक की जो हम और ले लेते हैं वो है रिको ऑटो को लेकर के। रिको ऑटो हमारे छोटे शेयर का भी हिस्सा रहा है। मैम ने लिया हुआ है, रेणिका राणा जी ने, शायद रेणिका जी कह रही हैं कि सर 111 पे लिया हुआ है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी सर अभी करंट लेवल को ले देखते हुए? रिको ऑटो को होल्ड कर सकते हैं सर जिस तरीके से ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा मजबूती है, या फिर अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए? 7-8 रुपये का लॉस पे हैं ये। देखिए, अभी आप हायर लेवल से लॉस में तो हैं, मगर आप अगर इसके पूरे सेगमेंट को देखेंगे ना, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, ऑफ रोडर सेगमेंट, सबको ये सप्लाई करता है। बीएमडब्ल्यू, रेनो, किया, हीरो मोटोकॉर्प, अब ये सारी ब्रांड्स हो गई। एक्सपोर्ट भी इनका अच्छा है, और ये जिस तरीके के पूरे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनका रिप्लेसमेंट मार्केट में भी अच्छा डिमांड है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। अगर आप अक्रॉस द बोर्ड देखेंगे तो जो इसके पीयर्स हैं उसके कंपैरिजन में पीई भी लोअर है। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने हायर लेवल पे ले रखा है। हो सकता है अभी मार्केट की वॉलेटिलिटी चलते आपको थोड़ा और डाउनसाइड भी देखने को मिले, बट क्या वो इस स्टॉक को वीक बताता है? नहीं। ये हमारे इंटरनल कंजम्पशन से रिलेटेड एक स्टॉक है जो अपने आप अलग एक मूवमेंट कर रहा है, और क्योंकि पीई सेटिस्फाइंग है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा डैमेज की टेंशन भी नहीं दिख रही है। आपको हो सकता है एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में ये 94 के लेवल्स भी दिखाए, बट आपको डेटर नहीं करना चाहिए। ये रिवर्सल जरूर दिखाएगा, और जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा 118 से 124 के लेवल्स आपको दिखाएगा, तो अपनी पोजीशन बनाए रखें। इनहेरेंट रिस्क इस कंपनी में कोई भी नहीं दिख रहा। ठीक, ये बात हो गई रिको ऑटो को लेकर के। अगली कंपनी जो इस पर काफ़ी ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ ये हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया है, लेकिन इस टिप्पणी को ज़रूर ज़रा पढ़ना चाहेंगे और अपने दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। क्या मतलब, अब जैसे मोहसिन साहब लिख रहे हैं, मॉसशिप में प्रदीप जी ने फंसा दिया है, बड़ी क्वांटिटी में खरीद कर बैठे हैं। किसने कहा था मतलब आपको कि बहुत जितना मन कहे बड़ी क्वांटिटी लेकर के ख़रीद लीजिए? कह रहे हैं कि अब वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ दे देंगे रिप्लाई? मतलब आप उनसे क्या मतलब, कहाँ मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रिप्लाई दे दें, कहाँ दे दें? रोज़ तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉसशिप। ये बात अलग है कि बाज़ार नीचे गया, शेयर नीचे गया, इन्होंने ये सर ब्लेम गेम मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। आप और लगातार आपको तमाम हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं रचित जी? फिर मैं प्रदीप जी के पास आता हूँ जी। सर बिल्कुल, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि प्रदीप भाई ने ये जब कॉल दी थी ना, तो हम लोग भी उस टाइम वहीं पे थे। और सर ये जो नंबर हम लोग देते हैं ना, इस नंबर पे कई कई बार हमारे पास स्टॉक क्वेरी आती है। सेबी नॉर्म्स के हिसाब से ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये एक मीडिया प्रेजेंस है जो कि हम कंफर्टेबली कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सेबी का एक क्लियर केस गाइडेंस है, क्योंकि वन ऑन वन हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हम मीडिया प्रेजेंस दे रहे हैं। बट अब इन नंबरों पे जो अपनी स्टॉक क्वेरीज भेजते हैं ना, वो सेबी के नॉर्म के हिसाब से हमें नहीं आंसर करनी होती है जब तक आप हमारे रजिस्टर्ड क्लाइंट नहीं बन जाते। तो उसको ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप अगर इस नंबर पे हमें मैसेज कर रहे हैं, हम उस मैसेज का जवाब नहीं दे रहे तो हम रूड हो रहे हैं, हम एटीट्यूड दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, मॉसचिप पे जब कॉल दी गई थी, तब मॉसचिप पे कॉल पे इन्होंने एक स्टॉप लॉस भी दिया था, और जिस दिन इन्होंने मॉसचिप पे कॉल दी थी उसके दूसरे तीसरे दिन से हम कंटिन्यूसली ये बात बोल रहे थे। बहुत सवाल आए थे कि 244 248 के लेवल्स हैं जहां पे मॉसचिप पे आपको फोकस करना चाहिए, और सर हम 270 लेवल से ही आपको ये बात बार बार बोल रहे थे। इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, हमने आपको लोअर लेवल दिया। जब ये 238 पे क्लोजिंग करके ट्रेड करने लग गया, हमने तब भी आपको क्लियरली कहा था। और सर कंटिन्यूस बात होती है कि 198 तक के लेवल्स, मतलब आई एम सॉरी, ये आप सवाल प्रदीप भाई से कर रहे थे, बट क्योंकि ये बात बोली गई ना कि फंसा दिया गया, नहीं फंसाया नहीं था, आपके पास स्टॉप लॉस था। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रूड, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर स्टॉप लॉस दिया गया है और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं,
तो चाहे वो प्रदीप भाई हो, चाहे मैं हूं, चाहे चाहे कोई भी एक्सपर्ट हो इस चैनल का, हम लोग उसके लिए क्लियरली रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हो सकते। तो ये जो है ना कि फंसा दिया, ये वर्ड थोड़ा सा गंदा वही लगता है मैं तुम्हें। इस प्रश्न को अवॉइड भी कर सकता था टिप्पणी को, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा जो है ना डिस्कस कर लेना चाहिए। इस तरह की हाँ टिप्पणियाँ जो है ना वो ठीक नहीं लगती हैं। मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं सब लोग, किसी की तबीयत ख़राब है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी के साथ कुछ और दिक्कतें हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लोगों के साथ लगे हुए, और आप कहते हैं इसको फंसा दिया, ये लूट लिया, ये मेरे पैसे ले लिए। इस चलिए प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी। सर डे वन से स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब डे वन मॉस्टिफ हमारे रडार पे आया था, हमने मैं थोड़ा ये 2 मिनट टाइम लूंगा, क्योंकि ठीक। अगर एक कमेंट आई है तो इसके रिस्पॉन्स भी हमें लगता है कि देना चाहिए। हम्म। पहला बार आपको जब मैंने कॉल दिया था मॉस्टिफ का, उस टाइम पे प्राइस था 232 233 के आसपास, और हमने देखा उसके बाद 26% ऊपर गया था। हम्म। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी कराया, हम्म। फिर से नीचे आया, और जब नीचे आ रहा था उस टाइम पे हमने बता भी दिया था अगेन बाइंग करने का मौका। फिर से अगेन हमने देखा कि 222 223 के आसपास से एक बाउंस लेने के बाद फिर से अपना 20% ऊपर रिटर्न दिया। फिर से हमने 275 280 पे भी बार बार बताया था कि इस बार लगता है कि मॉस्टिफ 300 पार होने वाला है, लेकिन एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको ऑलवेज मेंटेन करना चाहिए 222 223 के आसपास, शॉर्ट टर्म जिनके पास भी व्यू है। तो 222 223 पे ऑलरेडी 2 बार पे प्रॉफिट बुकिंग हो चुका था। तीसरे थर्ड टाइम स्टॉक नीचे आ गया, क्योंकि ये मॉस्टिफ के साथ नहीं हुआ। ये मॉस्टिफ जैसे जितने भी स्मॉल कैप है और जितने भी स्टॉक है, आप देखेंगे 80% 90% स्मॉल कैप ही नीचे आया है, स्मॉल कैप मिड कैप। तो दुनिया में ऐसा कोई एडवाइजर नहीं होगा, दुनिया में ऐसा कोई एनालिस्ट नहीं होगा जिनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, और आपको भी सोचना ऐसे चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर क्वांटिटी ले लिया और आपने कुछ रिसर्च नहीं किया और आप वेट ही कर रहे हो कि नहीं ये फिर से 300 जाएगा, भाई साहब आ जाएंगे, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। ये जो सेमीकंडक्टर थीम है, ये ओवरऑल थीम 20 से 22% के आसपास मुझे जितना समझ में आ रहा है कि ये थीम एक कैगर के साथ चल सकता है, लेकिन वो इस साल हो सकता है कि अभी नहीं चलेगा। ऑलरेडी स्मॉल कैप मिड कैप ने टॉप बना दिया है। और रचित जी ने सर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया, ये जो पीछे नंबर लिखा रहता है, ये नंबर देख के बहुत सारे लोग व्हाट्सअप करता है, मुझे बहुत सारे लोग पर्सनली फेसबुक में क्वेरी करता है, लिंक्डइन में जाके ढूंढते हैं, इंस्टाग्राम में जाके ढूंढ के मैसेज करते हैं। तो कभी 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 ऐसा हो जाता है कि उनको लगता है कि सर अरे ये बंदे सब मीडिया में आ रहे हैं, इनके अंदर एटीट्यूड बहुत है, रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। रेस्पॉन्स नहीं, एटीट्यूड के वजह से नहीं कर रहे, रेस्पॉन्स हम करते हैं। लेकिन आप अगर बाई चांस कुछ भी स्टॉक क्वेरी कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू सेबी रिसर्च एनालिस्ट एक्ट, इसे पर्सनलाइज्ड रिप्ले कहते हैं। जैसे कि रचित जी ने बताया, हम आपको रेस्पॉन्स नहीं कर सकते। मैं वीडियो में कुछ भी बता सकता हूँ, 10 लोगों को एड्रेस कर सकता हूँ, मैं 100 लोगों के सामने बात कर सकता हूँ। उसका पीछे रैशनल मेंटेन करना पड़ता है ईच एंड एवरी डे। मैं जब भी जो भी शो कर रहा हूँ सर आपके साथ, 1 घंटा बाद ही मेरे पास पूरा पीडीएफ के साथ रैशनल मेंटेन हो जाता है कि मैंने कौन सा स्टॉक में क्या बताया था, क्या नहीं बताया था। लेकिन वो जब आप पर्सनली पूछते हो वो नहीं हो पाते, हम इसीलिए बताते नहीं है, क्योंकि हम रेगुलेशन का सम्मान करते हैं और उनको ध्यान में रखते हुए वो आपको ड्यू टू रेगुलेशन हमको बता नहीं पाते। थर्ड थिंग सर, हमें लगता है कि मार्केट में तो वॉलेटिलिटी रहेगा ही। आप ऑलवेज आपके हिसाब से क्वांटिटी लीजिए। कभी भी अगर नीचे आ रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आप एग्जिट करके निकल जाइए, रादर देन आप 5 एनालिस्ट को ढूंढ रहे हो, 5 लोगों को बोल रहे हो, उसमें और आपका नुकसान ही हो जाएगा ज्यादा। तो मुझे लगता है कि राइट टाइम पे ऑलवेज स्टॉप लॉस मेंटेन करते रहिए, सीखते रहिए। कभी कुछ लॉस होता है, एग्जिट करके निकल जाइए, फ्रेश दूसरे व्यू के लिए वेट कीजिए। यही मार्केट में बने रहने का एक मतलब मुझे लगता है कि कुछ जो टेक्निक है यही हो सकता है जी। ठीक। आखिरी के 2-3 मिनट हैं, कम से कम 3 मिनट में 3 शेयर डिस्कस करने की कोशिश होगी। बहुत सारे शेयर जो आज दम दिखा रहे हैं वो हमारे छोटे शेयर के भी हिस्सा रहे हैं। यस बैंक पे इस बार बात नहीं हुई थी। रजत सर देखिए 2.5% ऊपर, ठीक है, कोई है तो रेंज में ही अभी, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है, क्या टिप्पणी रहेगी? क्या ये अपने 52 वीक हाई जो 24-30 का लगाया है उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या ये जो 25 का लेवल है उसे क्रॉस करेगा अभी, या फिर अभी रेंज में ही फंसा रहेगा? यस बैंक पे क्या करें सर? इसके लिए एक 15 सेकंड की टिप्पणी। सर एग्जामिनेशन पेपर ना बहुत टफ आया था। एग्जामिनेशन पेपर टफ आया था, जो टॉपर था ना उसके आए थे 85%, मगर जो नीचे वाला बैक बेंचर था ना वो पास हो गया था। तो इससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस किसका गेज करने को मिलता है? जो बैक बेंचर है वो पास हो गया। अभी यस बैंक क्या है, वही बैक बेंचर है। मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको कितनी देखने को मिल रही हो,
मगर ये बैक बेंचर तो सर परफॉर्म करेगा ही करेगा। और ये आपने जो बात कही है, ये वो लेवल भी थोड़े और 28 रुपए के लेवल पे भी जाएगा सर। और इसके पीछे का मैं आपको एक कारण बता दूं, पता नहीं इनका क्या एक रिलेशनशिप बना हुआ है वो जापानीज बैंक के साथ। वो पब्लिकली पहले आके बोलते नहीं है कि हम खरीदेंगे खरीदेंगे, थोड़ी सी बुगाहट होती है, फिर डायरेक्टली स्टेक उठा लेते हैं। सेबी पहले भी वार्न कर चुकी है, बट ये मान नहीं रहे हैं। ये स्टेक अपना बढ़ाएंगे और ये सर एक इंटरनेशनल टेक ओवर कैंडिडेट बन रहा है। बिल्कुल अपनी पोजीशन बनाए रखें, 24 रुपए भी आएगा और 28 रुपए भी आएगा। 24 भी आएगा, 28 भी आएगा। चलिए ठीक है, डेटा पैटर्न देखते हैं। 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है आज के गूगल ट्रेंड में शामिल। और जो है आज डिफेंस में जो रिकवरी है उस पर बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले डिफेंस में ये जो है 3000 के आसपास कैसा लग रहा है प्रदीप सर आपको, 2990 के पे ट्रेड करता हुआ? जिनके पास पोजीशन है आप मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। शॉर्ट टर्म में जो थोड़ा बहुत डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार फिर से अगर डिफेंस में और थोड़ा सेलिंग प्रेशर मिलता भी है नेक्स्ट अगर एक डेढ़ हफ्ते में, और थोड़ा आपको नीचे मिल सकता है। मुझे लगता है कि 2680 2700 2700 के आसपास एक सपोर्ट है, उससे पहले कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। और डिफेंस में आपको इतना लंबा रेंज लेके चलना पड़ेगा क्योंकि बीटा बहुत हाई है, बहुत तेजी के साथ ऊपर भी आता है नीचे भी आता है। तो अगर किसी को बाय करना है अभी बिल्कुल नहीं, वेट कीजिए 2700 के आसपास आने का, तब जाके आप फ्रेश बाय करके जा सकते हो। लेकिन अभी अगर आपके पास है, बिल्कुल आप बने रहिए। डिफेंस एक थीम है, इसको बेच के आना है एक बार 3450 3500 के आसपास, उससे पहले आपको बेचना नहीं है, होल्ड एंड वेट करने का सलाह रहेगा। चलिए ठीक है, आखिरी काउंटर दोनों की राय जानना चाहेंगे तो अपने कम शब्दों में जितना आप लोग ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना जिस पे हम लोग बात लगातार कर रहे हैं, ट्रेंड में भी रहा है, ग्रो पे काफ़ी सारी टिप्पणियां रही हैं। रचित सर, एक बात तो माननी पड़ेगी कि मतलब ये टूट भी नहीं रहा है सर, मतलब जिस तरीके से मतलब होल्ड कर रहा है। ऐसा लगा था कि जिस तरीके से तूफानी रैली रही, ज़्यादातर जैसे बजाज हाउसिंग था या बाकी लोग थे, वो रिवर्सल बहुत तेज़ रहा उसमें। फिर अभी ये मतलब होल्ड कर रहा है 150 के ऊपर। कल भी हमने देखा, आज भी अभी भी होल्ड कर रहा है। कल 161 फिर से गया था। 3% के आसपास की मजबूती बनी हुई है। क्या ये जो लेवल्स आप कह रहे थे कि नीचे की तरफ आएंगे, क्या अभी भी वो व्यू मेंटेन है आपका, या आपको लगता है कि अभी ठीक है? क्या स्थिति क्या है ग्रुप की अभी? देखिए सर, आपने ये जो बात पकड़ी बिल्कुल सटीक बात है कि टूट नहीं रहा है। और ये बात मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज हूं, कल मैं इसी को देख रहा था, मगर ये टूट नहीं रहा है। बट क्या ये हमारा व्यू चेंज कर देगा? सर मैं यही कहूंगा, अच्छे पैसे मिल गए, बुक कर लीजिए, निकल जाइए, खत्म करिए एक बार कहानी। रिवर्सल के साइंस अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ऊपर के लेवल पे जो गेम होना था एक बार हो चुका है। और मैं कहूंगा, क्योंकि हम जब भी बोलते हैं कोई नया स्टॉक आता है, एक दो क्वार्टर उसका मूवमेंट देख लीजिए। क्या ये यहीं से रिवर्स कर जाएगा? मुझे नहीं लगता। मैं कंजर्वेटिव अप्रोच का आदमी हूं, मेरे लिए फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स बहुत जल्दी नहीं बदलते हैं, तो मैं तो स्टे अवे कॉल दूंगा। और मैं अभी इसमें फर्दर वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उसी स्टैंड को मेंटेन करूंगा फॉर द टाइम बीइंग। चलिए ठीक है, प्रदीप सर आपका कॉन्ट्रा व्यू है या इसी व्यू के आसपास है? सर देखिए, डे वन से जब ये लिस्टिंग हुआ था, हमने मेरा व्यू पॉजिटिव ही था और हमने देखा, उसके बाद मैंने सीधा सीधा मैंने इसको ट्रेल किया था। जब 112-13 का लिस्टिंग हुआ था, इसको 15 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा था, मैंने 150 का टारगेट दिया था। 130-35 के आसपास मैंने बताया था कि 200 आएगा। अब जैसे ही उस दिन ना 193 का टॉप बनाया और 189-188 के आसपास चल रहा था, हमने बता भी दिया था प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया, देखा नहीं। वो ऑनलाइन रिकॉर्ड भी अवेलेबल है कि 188 पे हम बोल रहे हैं कि एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में ना ये ऑलमोस्ट 65% 70% चल चुका है। ऊपर का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे एकदम प्रॉपर नीचे से टॉप, और ऊपर से कैलकुलेट करके देखेंगे ऑलमोस्ट सर नेगेटिव 30%, ऊपर से भी ऑलमोस्ट 30%, ऑलमोस्ट 25 से 30% नीचे आया है। सो मोटा मोटा एक तो अब देखेंगे शॉर्ट टर्म में जो एक बाज बन रहा था, जो एक क्रेजीनेस था स्टॉक को लेके, जो फोमो बन रहा था, वो टाइम चला गया। अब टॉप बनाने के बाद अभी कंसोलिडेशन रेंज पे है। इट विल टेक सम टाइम, जैसे कि रचित सर ने अभी बताया, कुछ क्वार्टर्स का मुझे लगता है कि यहाँ पे देखना चाहिए, वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है। आप अभी तक हो, मतलब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, आप 1 साल 1.5 साल 2 साल के लिए हो, 1-2 हफ्ता 1 महीने में और कुछ नहीं होने वाला। मैं बहुत बाय करना पसंद करूंगा कभी भी, अगर 130 से 135 के आसपास जो फ्रेश इन्वेस्टर, जो फ्रेश देख रहा है वीडियो को, 130 से 135 के आसपास कभी भी आता है, देन मैं आई शुड बाय, एक बार मैं बाय करना पसंद करूंगा।
अदरवाइज जिनके पास अभी पोजीशन है, आप एक बार बने रहिए, 115 के आसपास ही एक स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि न्यू एज कंपनी है, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगा, तो उसके जी हिसाब से आप व्यू बनाइए। चलिए ठीक है। ये सेगमेंट को समाप्त करने के लिए सोचा था, लेकिन हमारे पीसीआर टीम ने कहा कि एक शेयर और डिस्कस कर लीजिए। समय बिल्कुल 10-10 सेकंड में। फिजिक्स वाला, इस पर रचित जी आप पॉजिटिव हैं और आज जो है 5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही, 5.25%, 136 138 के 37 के आसपास ट्रेड करता हुआ। ये खरीदेंगे क्या आप? नहीं सर, खरीदूंगा बिल्कुल, मैं यहाँ नहीं, नीचे आएगा वहां खरीदूंगा, 124 रुपए के आसपास आएगा वहां खरीदूंगा। ऑलरेडी जो लोग व्यू लेके बैठे हुए हैं वो तो खरीदार इसमें बने हुए ही हैं, निकलूंगा यहाँ नहीं इसमें से। मैं इसको बहुत अलग लेवल से और एक केस स्टडी के तौर पे ले रहा हूँ, लूंगा लोअर लेवल पे। ठीक। प्रदीप सर, आप खरीदेंगे इसे यहाँ पे? सर अभी करेंट जोन से बाय मैं नहीं करूंगा, मैं भी बाय करना पसंद करूंगा, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम से अभी नहीं। और जिनके पास अभी है, आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना करके जाना है 115। अब देखिए व्यू यहाँ पे दो तरह का कैसे होता है, दो तरह का इन्वेस्टर कैसे फंसता है। सर मैं 30 सेकंड टाइम लूंगा, बता दूंगा। अभी 140 142 145 से जिन्होंने बाय किया है, आपके लिए स्टॉप लॉस है 115, 115। उसके नीचे आपको देखना ही नहीं है। अगर आपको फ्रेश बाय करना है, अभी नहीं, वन जैसे कि रचित सर ने बताया, मुझे भी सेम लेवल लगता है कि 120 125 के आसपास कभी भी आता है तो आपको फ्रेश बाय उस टाइम पे करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे भी स्टॉप लॉस सेफ हो जाएगा, वो 115 ही रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन उसके नीचे मैं नहीं देखूंगा फिजिक्स वाला को। अब कहीं ना कहीं एक 120 के आसपास एक रिसेंटली जो है एक बेस अच्छा से बनाया है, बेस अगर नहीं टूटता है तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे और भी ज्यादा मोमेंटम पॉसिबल है। न्यू कंपनी में रिस्क ज्यादा रहता है, आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा, एकदम सुपर हाई अलर्ट रहना पड़ेगा। चलिए ठीक। 137.50, ये तो नए नए टारगेट, मतलब नई ऊंचाइयाँ छूता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, देखते हैं कहाँ तक जाता है। नजरें रखिए इन दोनों शेयरों पे। इस सेगमेंट को यहीं पर कर रहे हैं समाप्त।